सुरेश नाम का एक लड़का छोटे से गांव में रहता था। वो स्कूल में पढ़ता था। जब भी कहीं वो क्लास में होता, उसे मैदान में खेलने का बहुत मन करता। उसकी इस आदत की वजह से उसके घर वाले तथा उसके दोस्त भी बहुत परेशान हुआ करते थे। एक दिन सुरेश का दोस्त मोहित अपनी दोस्त राधा से, राधा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सूरज आजकल कुछ ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगा है? हाँ मोहित, मैंने भी ये सारी बातें नोटिस की है। और तो और उसकी माँ मिली थी कल, जो कि उसके बारे में सोचकर बहुत परेशान है। बातें करते करते सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। छुट्टी के दिन सुरेश जंगल की ओर घूमने जाता है। जंगल में चलते चलते वो थक जाता है, तो उसे कुछ घास दिखाई देती है और उस पर सुरेश लेट जाता है। थकान की वजह से उसे गहरी नींद आ जाती है। सोने के कुछ देर बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, सुरेश, सुरेश। सुरेश आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने एक सुंदर सी परी खड़ी थी। आप कौन हो? मैं परी हूँ। परी के ऐसे कहते ही सुरेश खुशी से झूम उठा और उससे बातें करने लगा। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ये आपके हाथ में क्या है? ये जादुई छड़ी है और ये मैजिकल बॉल। ये कोई साधारण बॉल नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की डोर है। अगर इसे थोड़ा सा खींचोगे तो कुछ सेकंड और कुछ मिनटों में ही तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकोगे। क्या ये आप मुझे दे सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर तुम समय में आगे चले गए तो पीछे कभी नहीं लौट सकोगे। सुरेश के हाथ में वो बॉल देकर परी अदृश्य हो गई। दूसरे दिन सुरेश जब क्लास में बैठा था तो टीचर उसे पढ़ा रहे थे, लेकिन सुरेश का सारा ध्यान हर रोज की तरह मैदान में ही था कि तभी उसे मैजिकल बॉल की याद आई। उसने झट से वो बॉल निकाली और उसकी डोर को धीरे से खींचा तो वो अगले कुछ मिनट में ही मैदान पर आ गया। ये सब देखकर सुरेश बहुत ज्यादा खुश हुआ। वो अपने आप से, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे जैसा चाहिए मैं वैसा कर सकता हूँ। तो अपने आदत के अनुसार वो फिर से ऊब गया और फिर सोचने लगा, अरे यार, ऐसे बच्चों जैसे जीने में कोई मजा नहीं है। क्यों ना मैं जवानी में जाऊँ। ऐसा कहकर सुरेश ने फिर से उस बॉल की डोर खींची और वो जवानी में चला गया। अब वो एक शादीशुदा आदमी बन चुका था। उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। उसके माँ पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे। इस परिवर्तन ने सुरेश को थोड़ा दुखी कर दिया था, लेकिन वो अपने परिवार और बच्चों को देखकर अच्छा महसूस कर रहा था। सुरेश ने कभी भी अपने वर्तमान का आनंद लेने का नहीं सोचा था। अब कुछ महीनों बाद वो फिर से सोचने लगा, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। बच्चों को संभालना, ऑफिस का अलग टेंशन और बूढ़े माता पिता की देखभाल। अब मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम से जिंदगी जीता। ऐसा सोचकर सुरेश ने फिर से पूरी ताकत से वो डोर खींची। अब वो एक वृद्ध आदमी बन चुका था। सुरेश के माँ पिताजी भी इस दुनिया से चल बसे थे। उसकी पत्नी भी कुछ बीमारी के कारण मर चुकी थी और उसके बेटे अपनी नौकरी के कारण दूसरे शहर में जाकर रहने लगे थे। सुरेश कभी कभार ही अपने बच्चों से मिलने जाता था। अब वो फिर से सोचने लगा, मुझे लगा रिटायर होने के बाद मैं अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैंने अपने जीवन का आनंद भी नहीं लिया। ऐसा कहकर बूढ़ा रोने लगा। तभी उसके सामने वही परी आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ सुरेश, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ तोहफा अच्छा नहीं लगा? सुरेश क्रोधित होकर कहने लगा, पहले तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में मुझे उससे नफरत होने लगी। मेरा पूरा जीवन मेरे आंखों के सामने बीत गया, लेकिन मैं एक पल भी मेरे जिंदगी का आनंद नहीं ले पाया। आज मैं अंदर से बहुत खाली महसूस कर रहा हूँ। भगवान का दिया अनमोल तोहफा, मेरा जीवन, वही मैंने बर्बाद कर दिया। ओह, तुम तो मेरे शुक्रगुजार होने के बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट दे सकती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सुरेश को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक और वरदान मिल रहा है। वो परी से,
मैं पहले जैसा स्कूल स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ, जीवन का असली आनंद हर पल जीने में ही है। जो जिंदगी जीना नहीं जानता वो कभी खुश नहीं रह पाता। कृपा करके मुझे मेरा पहला जीवन लौटा दो। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। सुरेश, सुरेश उठो बेटा, तुम यहाँ जंगल में कैसे आए? और ये सपने में कृपा करके ये क्या बड़बड़ा रहे हो? उठो बेटा। सुरेश आंखें खोलकर देखता है तो अपनी माँ को सामने देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगता है। अब वो कसम खाता है कि वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह से जिएगा और डे ड्रीमिंग में अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन के हर पल को खुशी से जीना चाहिए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा और आने वाला कल शायद कभी ना आ पाए। इसीलिए आज ही अपनी जिंदगी जी लो